हेलो दोस्तों। जैक ने और झारखंड टेट 2024 का सिलेबस को जारी कर दिया लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का। ठीक है, तो लेवल 2 का अगर बात किया जाए सिलेबस का, तो केमिस्ट्री का बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या क्या रखा गया है देख लीजिए। यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस दिया गया है ना। प्रत्येक पेज को देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का भी दिया है, लैंग्वेज उर्दू का भी दिया है, मैथमेटिक्स का। यहाँ पर जो सिलेबस का अगर बात किया जाए तो सिलेबस 11, 12 प्लस BSc का दिया गया है। ठीक है, ये और प्लस BSc ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर 60% अगर बात करें तो 60% आपका 11, 12 प्लस 40% आपका BSc का कंटेंट को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैथ का देख ले या फिर जो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, इसमें 11, 12 प्लस BSc का कंटेंट को यहाँ पर डाला गया है। सिलेबस गजब ही बनाया गया है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल सिलेबस नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है, एवरेज से ऊपर सिलेबस को डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि सिलेबस को थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है। बहुत ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना है, बहुत कम ही समय है। तो जिसका अगर तीनों पेपर अगर तैयारी नहीं हो पाएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो स्कोर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है रिलैक्सेशन का बात ये है ना कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपको टॉपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से प्लानिंग करते हुए है ना टॉपिक को पढ़िए और देखिए ध्यान से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आ जाते हैं। ये फिजिक्स जा रहा है। केमिस्ट्री का 3 सेक्शन दिया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक में आपका पीरियोडिक टेबल दिया गया है जो 11, 12 का लेवल का है। लेकिन केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो 11, 12 BSc सब एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा एडवांस रूप होता है। वो उतना भी ज़्यादा नहीं, हुबहू उतना ही होता है। 90% लगभग समझ जाइए कि आपको एक जैसा मिलेगा। 10% थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी, वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक कोवलेंट एंड आयनिक रेडिया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद एटॉमिक नंबर, ये डाल दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जाके केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स है। केमिकल बॉन्डिंग और शेप्स में अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको दिया गया है। जैसे पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल दिया गया है, रेडियस रेशियो रूल दिया गया है, बॉर्न हार्बर साइकिल दिया गया है, सॉल्वेशन एनर्जी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ डायटोमिक एंड सिंपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, मल्टीपल बॉन्डिंग है, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग अप्रोच है, एंड बॉन्ड लेंथ, वीक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, VSPR थ्योरी। तो इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें से आपका H बॉन्ड से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आपका VSEPR से रहेगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए होता है, शेप्स बताने के लिए होता है। जिस प्रकार से 11, 12 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो एकदम पूरा हुबहू देगा। ठीक है, यानी केमिकल बॉन्डिंग का अगर बात किया जाए तो केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन लगभग मिनिमम आपको समझिए 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री में। फिर मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आ गया, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। S ब्लॉक और P ब्लॉक जो है 11, 12 लेवल का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से कुछ टॉपिक जो BSc का है, जैसे बात किया जाए तो आपको फॉस्फीन, ये सब 11, 12 का है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर सब 11, 12 का है। यहाँ तक जितने भी टॉपिक है। लेकिन बात किया जाए आपका सिलिकॉन्स और फास्फोरस का जो हैलाइड्स है, सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेंजीन को भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पर S और P ब्लॉक में, जो होता नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो ऑर्गेनिक का टॉपिक को यहाँ पर घुसा दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो S ब्लॉक और P ब्लॉक जो 11, 12 का है, सिर्फ वो उसको पढ़ लीजिए तो काम चल जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स, जनरल मेथड्स ऑफ आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब 11, 12 का टॉपिक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर बात किया जाए तो D ब्लॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सॉल्ट ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट्स, सब 11, 12 है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म जो इसमें दिया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फॉल्ट थ्योरी, ये सब दिया गया जो 11, 12 के बेसिस पर है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपका जो आएगा ये आपका BSc आ जाएगा, एकदम पूरा फुल्ली BSc है, जिसमें कार्बोनाइल्स है, ये आपका BSc का टॉपिक आ जाएगा इस बुलेट से। ठीक है, इस लाइन से आपका BSc का टॉपिक आ जाएगा। मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल नाइट्रोलाइसिस और मेटालोसिस, मतलब क्या है, होमोजेनेसिस कैटालिसिस इन्वॉल्विंग, है ना, विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरा फुल्ली आपका BSc है। ठीक है, BSc टॉपिक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स, ये भी आपका BSc है। ठीक है,
बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल और ट्रेंस एलिमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त का पूछा जाता है ये CSR नेट में। और दूसरी बात है ये BSc का टॉपिक में ये आता है, सेमेस्टर 4th या 6th में इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें से सबका पढ़ना है बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल का आयंस का क्या रोल है, स्पेशली आयरन +2 का और जिंक 2+ का आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स, ठीक है, ये सब आपका BSc का टॉपिक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री BSc का है। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एसिड बेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग एडिटा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी आपका क्या है BSc का टॉपिक है, ठीक है। मैं वैसे टॉपिक को बता रहा हूँ जो आपको पूरा फुल्ली BSc है, ठीक है, जहाँ पर आपको BSc का कंटेंट से ही मिलेंगे। पेज नंबर 9 आते हैं। पेज नंबर 9 में ऑर्गेनिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये आपका जितना भी है सब आपका 11-12 का है। इसमें से जो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो है ना ये थोड़ा सा BSc लेवल का पढ़िएगा तभी जाके इससे स्कोर हो पाएगा, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल यानी JEE और नीट के लेवल का ये क्वेश्चन है जो आपको BSc में मिलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो मेरा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से 11 का सिलेबस हो गया। एल्काइल लैट्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, एमाइंस, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये सब मेरा हो गया 11-12 का। 12 का क्वेश्चन हो गया, 11 + 12 का सिलेबस है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ये आप जान ही रहे हैं, पूरा 12 का सिलेबस है, यूनिट 14 का। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस है, ये आपका पूरा फुल्ली BSc का मिलेगा। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री ये आपका पूरा BSc का है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया, जिसमें से प्लांक्स थ्योरी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर है, शेप्स ऑफ SP ब्लॉक, T ब्लॉक है, गैसियस स्टेट है जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, कोलिजन मैक्सवेल, ये आपको मिलेगा BSc, ठीक है। लिक्विड स्टेट आपको मिलेगा BSc। ये सब मेरा क्या है आप लोग का BSc का टॉपिक है, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट में आपको यहाँ पर BSc का मिलेगा, थोड़ा सा 11-12 का टच रहेगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री आपको मिलेगा 11 प्लस क्या होगा आपको BSc इसमें मिलेगा, क्योंकि है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा BSc का एकदम पूरा मिलेगा, 11th में भी है प्लस BSc में भी है, लेकिन BSc का टॉपिक इसमें ज़्यादा कंटेंट रहेगा, ठीक है। फेज इक्विलिब्रियम आपको क्या मिलेगा BSc का मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो है 11-12 प्लस BSc है, क्योंकि इसमें 12 स्टार्टिंग सेक्शन है, बाकी सब आपका BSc का टॉपिक है, ठीक है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये आपको 12 का है। केमिकल काइनेटिक्स आपको 12 का मिल जाएगा, उससे से काम चल जाएगा। एडजॉर्प्शन जो आइसोथर्म है वो आपको 12 प्लस BSc करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका क्या है BSc फुल्ली BSc है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया केमिस्ट्री में जितने में मैंने टिक किया है ये सब आपको BSc में मिलेगा। बाकी जितने भी BSc का नोटिफिकेशन डाले हैं मतलब वो समझ लीजिए कि आपको 11-12 से ही काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जो मैंने टिक किया है वो BSc लेवल का आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए लगे रही तैयारी में, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। मेन टॉपिक को एकदम पूरा क्लियर करते जाइए, ठीक है। और मैं कल से लगातार केमिस्ट्री का मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एकदम ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एकदम पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और टॉपिक को इजीली समझाते हुए, ठीक है। तो आराम से ये जो चैनल मेरा है केमिस्ट्री ज्ञान बाय सुधीर सर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। और एक ग्रुप का लिंक भी मैं डालूंगा जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, PDF नोट्स भी जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग अधिक से अधिक कैंडिडेट क्या कर सके, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, है ना। और कोई एक सब्जेक्ट जरूर से जरूर आप स्ट्रांग है, जिससे आपका एक सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैथ को ऑनर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उसका तो मैथ तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कम से कम कोई एक तो बहुत अच्छा कर ही लेना है, ताकि पास करने में 50% का जो मार्क्स है उसको पार करने में आपको मदद मिले, ठीक है। 60% नंबर को पार करने में आपको मदद मिले और क्वालिफाई हो जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए। बाद में मेंस में क्या कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास का लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।